रवि की माँ रवि को बुला रही थी। रवि सोया था। रवि, रवि बेटा उठ, देख तेरे पापा फिर से तुझे बुला रहे हैं। सुबह के 11 बज चुके थे और रवि अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। उसकी माँ कमरे के बाहर खड़ी थी, लेकिन दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। कमरे के अंदर सिगरेट के टुकड़े, बियर की बोतलें और बिखरे हुए महंगे कपड़े। रवि की आंखें खुली, लेकिन वो एक आलसी रईसजादे की तरह करवट लेकर फिर सो गया। बाहर से उसके पिता रमेश की आवाज आई, जब तक अपनी जिंदगी की कीमत समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बेटा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जब बाप को बेटे की फिजूल खर्ची का एहसास हुआ, तब रवि के बाप को बहुत गुस्सा आया था। रमेश गांव के एक इज्जतदार किसान थे, लेकिन उनकी हालत अब खराब होती जा रही थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी से मेहनत की थी, लेकिन उनके बेटे को इससे कोई मतलब नहीं था। रवि के लिए जिंदगी सिर्फ गाड़ियां, दोस्त, पार्टी और ऐशो आराम तक सीमित थी। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, इस लड़के को मैंने बहुत ढील दे दी, अब इसे सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि रवि के लिए अब कोई सीख बाकी नहीं थी। वह बहुत आगे निकल चुका था और गलत रास्ते पर। जब बेटे ने बाप की जिंदगी तबाह कर दी। रवि के शौक बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पैसे खत्म हो रहे थे। पहले उसने पिता से पैसे जेब खर्च लिया, फिर माँ के गहने गिरवी रखे और अब उसकी नज़र पिता की खेती की जमीन और घर पर थी। एक दिन रमेश ने उसे फोन पर किसी से बात करते सुना। हाँ भाई, 50 लाख का सौदा है। पापा को कुछ नहीं बताऊंगा, बस साइन करवा लूंगा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, वही उनका घर बेचने की तैयारी कर रहा था। रात को जब रवि घर आया तो रमेश ने उससे कहा, बेटा अगर मैं तुझे पैसे नहीं दूं तो क्या करेगा? रवि हंसा और बोला, मत देना, मैं किसी और से उधार ले लूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस उधारी का अंजाम क्या होने वाला था। जब बेटे की ऐश पूरी तरह से खत्म हो गई, कुछ महीनों बाद रवि के सिर पर 20 लाख का कर्ज चढ़ चुका था। एक रात 4 लोग उसके घर आए, हाथ में लोहे की रॉड और चेहरों पर गुस्सा। ए लड़के, तेरा टाइम खत्म, 20 लाख या फिर तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। रवि डर से कांपने लगा। उसने पिता की ओर देखा, जिस बाप को कल तक वो तुच्छ समझता था, वही आज उसका आखिरी सहारा था। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, अपना घर गिरवी रख दिया और बेटे की जान बचा ली। लेकिन अब उनके पास रहने को भी जगह नहीं बची थी। उसके बाद रवि के पिताजी ने दूसरा घर रेंट पे लिया। रवि को सुधारने के लिए उसके पिताजी ने अगली सुबह रमेश ने रवि को घर से निकाल दिया। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा और अपनी जिंदगी खुद संभाल। रवि को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कभी इस बड़ी ही के बिना एक रात भी नहीं बिताई थी और आज वह सड़क पर आ गया था। अब कोई दोस्त नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई ऐश नहीं थी, सिर्फ भूख और अकेलापन था। रवि ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। भाई, मैं मुसीबत में हूँ, बस कुछ दिन रहने की जगह चाहिए। लेकिन सबने पीठ फेर ली। अबे, तेरा बाप अमीर नहीं रहा, अब तू हमारे किसी काम का नहीं। रवि को समझ में आया कि जिस दुनिया को वो अपना समझता था, वो सिर्फ पैसों की गुलाम थी। रवि का दिल अंदर से टूट गया। जिन दोस्तों के साथ उसने सालों तक ऐश की थी, वही आज उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। फोन पर उनकी बेरुखी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक एक करके सबको कॉल किया, लेकिन हर जगह से वही जवाब मिला, भाई अभी मैं बिजी हूँ, देखता हूँ बाद में। या फिर सीधा फोन कट। रवि को एहसास हुआ कि ये दोस्त नहीं थे, बस पैसों के भूखे लोग थे, जो उसके साथ तभी तक थे जब तक उसके पास खर्च करने के लिए पैसा था। अब जब वह मुश्किल में था तो कोई साथ देने वाला नहीं था। अब सवाल ये था, क्या रवि इस धोखे को अपनी कमजोरी बनाएगा या यही अनुभव उसे एक नई राह दिखाएगा? वो एक मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था जब एक बूढ़ी औरत ने उसे एक रोटी दी। आज उसे पहली बार भूख, गरीबी और असली दर्द का एहसास हुआ था।
तब रवि को दुनिया की असली सच्चाई समझ में आई। रवि ने मेहनत करना शुरू किया। पहले होटल में बर्तन धोए, फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी की। धीरे धीरे उसने खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, पुराने कपड़े खरीदकर उन्हें साफ करके बेचने का। 6 महीने में उसने 50,000 रुपये जमा कर लिए। जब बेटे ने अपने बाप को दोबारा पाया, लेकिन तभी उसे खबर मिली रमेश जी को हार्ट अटैक आया है, वे अस्पताल में हैं। रवि के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। 6 महीने की मेहनत के बाद जब वो अपने पिता के पास लौटने का सोच ही रहा था, तभी ये बुरी खबर आ गई। वह बिना देर किए अस्पताल की तरफ भागा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह अपने पिता को दोबारा पाने से पहले ही खो देगा। अब रवि के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्या वह वक्त रहते अपने पिता को देख पाएगा। रवि दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन रमेश ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए 5 लाख चाहिए, नहीं तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। रवि के पास बस 50,000 थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी मोटरसाइकिल बेची, दोस्तों से उधार लिया और डॉक्टरों से मिन्नतें की। आखिरकार इलाज शुरू हुआ। जब बेटे ने खुद को साबित किया। इलाज के बाद जब रमेश को होश आया, तो उन्होंने देखा कि रवि उनके पैरों में गिरकर रो रहा था। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं नालायक था, पर अब मैं बदल गया हूँ। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, गलती करना गलत नहीं, उसे सुधारना सबसे बड़ी जीत है। आज रवि सिर्फ अपने पिता का नहीं, अपनी आत्मा का भी उद्धार कर चुका था। रवि के दिल में एक नई ऊर्जा और संकल्प जाग चुका था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अब अपने जीवन को नई दिशा में बदलने का वचन लिया। पिता के आशीर्वाद से रवि ने अपनी आत्मा की शांति पाई और साथ ही अपने परिवार का विश्वास फिर से जीत लिया। अब वो न केवल अपने पिता का बेटा था, बल्कि एक जिम्मेदार और समझदार इंसान भी बन चुका था। उसका जीवन एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, जहां हर कदम पर उसे अपनी मेहनत और सच्चाई का साथ था। अपने स्टोरी को पूरा सुना इसलिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपको किस प्रकार की स्टोरी अच्छी लगती कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।